Assalamualaikum princess, how are you all? I hope you're doing great. May Allah keep you safe and protect you. He turn every difficulty into goodness for you. Ameen Ya Rabbil Alameen. As you all know, our 10th lectures have been completed. Today we have lecture 11 in which we will learn about pronoun and their types. I hope you are enjoying this playlist a lot and have understood everything very well. ओके, तो प्रिंसेस आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है प्रोनाउन। अब कहीं ना कहीं आपको प्रोनाउन पढ़ के पता चल रहा होगा कि इसका कोई ना कोई रिश्ता नाउन से ज़रूर है। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर ही ये नाउन छुपा हुआ है, तो हमें नेम से पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई लिंक तो प्रोनाउन नाउन के साथ लाजमी होगा। ठीक है, अब प्रिंसेस देखें, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश हेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, अब एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे ना, इंग्लिश इस चीज़ को नापसंद करती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहती हूँ कि सना और आयशा मेरी दोस्तें हैं। सना और आयशा रोज़ मेरे घर आती हैं। मैं सना और आयशा के साथ खेलती हूँ। मैं सना और आयशा के साथ पढ़ती हूँ। कि मतलब मैं हर बात जो कर रही हूँ ना, मैं उसका नेम ले रही हूँ। ठीक है, बार बार उसका नेम ले रही हूँ, और ये चीज़ इंग्लिश में किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, अगर मुझे सना की और आयशा की बार बार बात करनी है तो फर्स्ट लाइन में मैं सना और आयशा का बताऊंगी, फिर जो सेकंड और थर्ड लाइन होगी मैं उसमें दे यूज़ करूंगी, क्योंकि वो दो लोग हैं ना, तो इस वजह से फिर मैं दे यूज़ करूंगी। अगर मैं सिर्फ सना की बात कर रही हूँ कि सना मेरी दोस्त है, सना मेरे घर आती है, सना मेरी बेहतरीन दोस्त है, मैं सना के साथ पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे हर सेंटेंस में सना नहीं इस्तेमाल करना। फिर मुझे सना क्योंकि एक लड़की है तो मैं इसकी जगह शी यूज़ कर दूंगी। ओके, एक तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा बच्चे, अब फॉर एग्जांपल हम कहीं बाजार जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, और वहाँ पे हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, हम एक अंकल की दुकान पे जाते हैं, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। ठीक है, अगर हम उससे अमाउंट भी कम करवाते हैं, वो हमारी फिर भी अच्छे तरीके से बात सुन रहा होता है। और एक ऐसा दुकानदार होता है, वो बहुत बदतमीज़ होता है, रूड होता है, ना हमें अच्छे से कपड़े दिखा रहा होता है, और ना ही कह लें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझ रहा होता है। और अगर हम उससे कहते हैं कि पैसे कम करो, तो वो बहुत बदतमीज़ी करता है कि यार वो जो है ना, अब्बाजी आपने कपड़े लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो आप चले जाओ। ठीक है, दिमाग नहीं ख़राब करो। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्ट्रेंजर है। ओके, तो अब हमने किसी स्ट्रेंजर के, अब हम घर आते हैं, घर आके हम अपनी अम्मी को या फ्रेंड को, अपने हस्बैंड को बताते हैं कि यार वो जो आदमी था ना, एक आदमी था वो बड़ा अच्छा था, मैं बड़ा अच्छा डील कर रहा था, और एक आदमी था वो बहुत बदतमीज़ था। अब हमें उसका नाम तो नहीं ना पता कि उसका क्या नाम है, अब हमें ये पता कि वो एक आदमी था। ठीक है, तो हम उसको ही लगा के, अगर कोई लड़की बदतमीजी करती है, हम शी लगा के अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, अब पता तो नहीं कि हमें दुनिया में हर किसी का ही नाम मालूम होगा, ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे भी जो कह लें, जो प्रोनाउन है हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन के बगैर इंग्लिश बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने घर आके वो अंकल की बुराई करनी है या उसकी अच्छाई करनी है, तो अब वो आपको उसका नाम ही नहीं पता। अगर प्रोनाउन ना होता तो आपकी बात ही पूरी ना होती। फिर आप क्या कहते कि अच्छा रुके, मैं पहले उस अंकल का नाम पूछ के आई कि यार अंकल मुझे अपना नेम बता दें, मैंने घर जाके आपकी बुराई करनी है। ठीक है, तो नामुमकिन है प्रोनाउन के बगैर इंग्लिश बोलना। ठीक है, वेल फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो बेल आइकन को भी दबा दिया करें। सो बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को कि प्रोनाउन क्या है। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सेम वही बात है कि वो नाउन की जगह पे यूज होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ें, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज माई फ्रेंड। और अब मैं हर लाइन पे अली से नहीं शुरू करूंगी बात को, मैं अली की जगह ही लगा दूंगी। और यहाँ पे जो ही है ना, ही, ये हमारा प्रोनाउन है, ही इज वेरी काइंड। अब अगर यहाँ पे मैं अली लगाती तो ये वाली जो चीज़ है वो इंग्लिश में काबिल कबूल नहीं है। इंग्लिश इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है।
ऑलराइट। तो इसके बाद बच्चे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। पहली है पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 टाइप्स है प्रोनाउंस की। इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन करके बढ़ते हैं। वैसे जो पर्सनल नाउन है ना, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग। अब ये जो हमारी आम जुबान में जो हमारे नाउन यूज होते हैं, जैसे आई, मी, ही, शी, इट, वी, दे, और ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही इज एन हॉनेस्ट मैन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग टू मीट हर। अब इसमें ही, दे, आई, ये सब क्या है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब जो पोजेसिव प्रोनाउंस है ना, वो शो करते हैं ओनरशिप को। ओनरशिप का मतलब कि आप किसी चीज के मालिक हैं, आप उसके ओनर हैं, इस चीज को शो, ठीक है, इस चीज को वो शो करता है। और ये जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस है ना, ये मोस्टली सेंटेंस के लास्ट पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, आवर्स, देयर्स। अब जैसे आप किसी सामान के बारे में बताना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि वो सामान मेरा है, या ये चीज़ मेरी है, ये मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपने ओनरशिप बतानी हो, तो आप कह सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठी हुई हैं, आपकी एक सीट है, आपकी एक चेयर है, तो आपकी चेयर पे आके कोई बैठ जाता है, तो आपने ये कहना है कि ये चेयर मेरी है, तो आप कहेंगी दैट चेयर इज माइन। ठीक है, अगर वो दूर पड़ी है तो डैट, अगर वो आपके नज़दीक है तो आप कह सकते हैं दिस चेयर इज माइन, अगर दूर है तो आप कहेंगे दैट चेयर इज माइन, मेरी है। ठीक है, ये हमारे पास पोजेसिव नाउन है। अब आप कहती हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जायदाद है, ये हमारी है, ये उनकी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये फिक्रे के लास्ट पे आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से दिस प्रॉपर्टी इज आवर्स, ये हमारी है, नॉट देयर्स, उनकी नहीं है। तो ये आवर, ये देयर, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब नेक्स्ट नाउ टाइप है बच्चे रिफ्लेक्सिव pronouns. Reflexive pronouns are used when the action of the subject affects itself. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, के जब एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट के मतलब जो बंदा काम कर रहा है, उसका उसका जो काम है ना, वो आपको खुद को अफेक्ट करे। ठीक है, और ये मोस्टली जो है ना, ये एंड होते हैं सेल्फ के ऊपर। ठीक है, इसके लास्ट में मोस्टली सेल्फ आता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कोई काम जो मुझे खुद को ही अफेक्ट करे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जहाँ पे देखिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, दैम सेल्फ। अगर कोई, मैं खुद अपना कोई काम कर रही हूँ तो मैं माई सेल्फ, अगर कोई लड़का अपने बारे में कोई बात करेगा तो वो हिम सेल्फ, कोई लड़की करेगी तो हर सेल्फ। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल आई हर्ट, मैंने नुकसान किया या मैंने हर्ट किया माई सेल्फ, खुद को, आई हर्ट माई सेल्फ। शी लॉक्ड हर सेल्फ इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए, ये शी था ना, तो शी के साथ हर सेल्फ आता है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि उस लड़के ने खुद को बंद किया, तो ही लॉक्ड हिम सेल्फ आना था। ठीक है, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun is used when two or more people do the same action to each other. Reciprocal pronoun वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं एक दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हो। जो बच्चे मोस्टली जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है ना, वो दो ही हैं, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको समझाने लगी हूँ कि ईच अदर हम कहाँ पे यूज करेंगे और वन अनदर हम यहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। अब जो ईच अदर है ना, वो तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो नाउन हो। ठीक है, जब हम दो नाउन की बात करें तो हमारा ईच अदर होगा, और अगर हम दो से ज्यादा नाउन की बात करें, 3 हो जाए, 4 हो जाए, दो से ज्यादा नाउन हो ना, कोई भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। अब जैसे एक कपल की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, दे लव
ईच अदर। अब कपल में क्योंकि दो ही लोग होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, दो नाउन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। अब यहाँ पे नीचे देखिए, द टू फ्रेंड्स, स्पेसिफिक किया जा रहा है, टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अब अगर यहाँ पे हम टू को ना कहते, सिर्फ हम कहते हैं फ्रेंड्स हेल्प वन एंड अदर, ठीक है, क्योंकि फिर हमें तो नहीं ना पता कि कितने फ्रेंड्स की बात हो रही है, दो की हो रही है, तीन की हो रही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस चीज को स्पेसिफिक कर दिया कि दो फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब फिर आएगा ईच अदर। नेक्स्ट पढ़े, स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन एंड अदर। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तो नहीं हुआ कि टू स्टूडेंट्स, तीन हो, चार हो, कितने मर्जी हो, तो यहाँ पे हम वन एंड अदर यूज करेंगे। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास relative pronouns. Relative pronouns join classes and give more information about a noun. ओके, तो जो relative pronoun है ना, ये हमें more information देता है about noun. अब एग्जाम्पल पढ़ें कि इसमें कौन कौन से होते हैं, who, which, that, whose, whom, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सेंटेंस पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी। He is the boy, ये वो लड़का है, whom I gave the money, ठीक है, whom I gave the money, जिसको मैंने पैसे दिए थे। अब ये नाउन है, नाउन क्या है, बॉय, और ये जो whom है ना, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमें बॉय के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये वो लड़का है जिसको मैंने पैसे दिए थे। आगे है इट इज द लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है। अब विच आई लाइक मोस्ट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ये जो विच है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल, लड़की, लड़की हमारे पास क्या है, नाउन, और लड़की के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हु इज सिंगिंग इन द क्लास, जो क्लास में गा रही थी, ठीक है। तो जब नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट पढ़िए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट अ नाउन, ये नाउन की तरफ जो है ना वो इशारा कर रहे होते हैं। इसकी मोस्टली ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है तो हम उसे कहेंगे दिस, अगर वो दूर है तो डैट, अगर वो सिंगुलर चीज़ है। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर हम, कोई ज़्यादा चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं तो दीज, अगर ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर पड़ी हैं तो दोज, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल पढ़ें, दिस इज आ पेन, ये पेन है, मतलब वो नज़दीक पड़ा हुआ है। दीज आर फ्लावर्स, फ्लावर ज़्यादा है और पास है। अगर दूर हमें फ्लावर नज़र आते तो हम कहते हैं दोज आर फ्लावर्स। अब जैसे नीचे देखें, दोज आर बर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा है और दूर है, बर्ड्स क्योंकि आसमानों पे होते हैं तो वो दूर इशारा कर रहे हैं, दोज आर बर्ड्स। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें WH फैमिली यूज होती है, हु, व्हाट, विच, हुज, होम। तो ये जो WH से स्टार्ट होते हैं ना, WH की जितनी भी फैमिली है उससे होता है, और ये हमेशा जो है ना सेंटेंस के स्टार्ट पे आते हैं। जैसे हु आर यू स्पीकिंग, ठीक है, टू, हुज कार इज दिस, व्हाट डू यू मीन, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसकी क्या पहचान होती है, WH से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और इसमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, हम कोई सवाल कर रहे हैं। Okay, so next, last but not least, my most favorite. तो ध्यान से सुनिएगा, indefinite pronouns refer to a non-specific person or a thing. Non-specific person, non-specific हमने जब 5-6 में सेट पढ़ते थे ना, सेट में दो टाइप्स होती थी, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट वो होता था जिसका एंड हमें मालूम हो कि इतने पे ये सेट खत्म हो जाएगा, और इनडेफिनेट वो कि जो चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि एंड इसका कब होगा। तो इसी तरह से जब हम किसी ऐसे शख्स की, ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हमें नहीं पता कितनी है, नॉन स्पेसिफिक है,
हमें नहीं पता 2 है, 3 है, 4 है। अगर हमें पता होगा तो वो डेफिनेट होगा, लेकिन अब हमें नहीं पता तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल someone, somebody, anyone, anything, nobody, nothing, many, some, all, few। ठीक है। अब जहाँ पे हम अगर सेंटेंसेस पढ़ें, someone is at the door, दरवाजे पर कोई है। अब कौन है, कितने हैं, कोई नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास someone क्या है, indefinite pronoun। nobody loves me, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। अब nobody में किसकी बात कर रहा है, अम्मी की, अब्बू की, बहन की, दोस्तों की, वो किस किस की बात कर रहा है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए ये भी indefinite pronoun है। is there anything to eat, क्या खाने के लिए कुछ पड़ा हुआ है, anything मतलब कुछ भी, पिज्जा, खाना, रोटी, सालन, कुछ भी पड़ा है। अब हमें नहीं पता वो मुझसे पिज़्ज़े का पूछ रहा है, रोटी का पूछ रहा है, सालन का पूछ रहा है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, इनडेफिनिट। ठीक हो गया। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी और आपने अच्छे से लेक्चर लेना है, समझना है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये लास्ट आपका टास्क है, इसमें क्या है, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड राइट इट टाइप्स। अभी आपके पास शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई नोटबुक, I taught myself English, someone is meeting outside, the boy who is laughing is my brother। ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, तो इसमें से आपने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और कौन सा प्रोनाउन है वो साथ आपने मेंशन करना है। उम्मीद है बच्चे आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।